Good morning everyone. How are you? I hope you are safe at your home. Today we are going to start next chapter of class 10th, subject mathematics. Chapter name is quadratic equation. In last video we have completed third chapter, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। थर्ड चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम फोर्थ चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं और इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी हमें स्टडी करनी है, आज हम उनका इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर हम थोड़ा सा बैक में जाएं तो आपने सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ा था और उस पॉलिनोमियल में आपने डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल पढ़े थे। जैसे आपने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पढ़ा था और क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक, ये डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स आपने पढ़े थे। जिसमें जो लीनियर पॉलिनोमियल था उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती थी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 और क्यूबिक में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 और बाइक्वाड्रेटिक में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 होती थी। तो ये जो आपने डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल पढ़े थे, इनके अंदर आपने कुछ चीज़ ऑब्जर्व की होगी। जब हमने इन पॉलिनोमियल को सॉल्व करना शुरू किया तो उनके सॉल्यूशंस जो हमें प्राप्त होते थे उनको हमने नाम दिया था जीरोज। क्या नाम दिया था भाई? जीरोज। इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं उन सॉल्यूशन का नाम था जीरोज। अब देखिए, ये जो आपने क्वाड्रेटिक, इसके अंदर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो आपने जीरोज फाइंड किए थे, ये जो जीरोज थे वो 2 प्राप्त हुए थे हमें। एक का नाम हमने अल्फा रखा था और दूसरे का नाम बीटा रखा था। अब देखिए, उसमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था वो इस फॉर्म में होता था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a, b, c हमारे रियल कोफिशिएंट थे। a और b रियल कोफिशिएंट, c भी आपका रियल नंबर था, c है जो कांस्टेंट टर्म था। अगर हम इस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देख रहे हैं, अगर इसके इक्वल में मैं 0 कर दूं, इसके इक्वल में क्या कर दूं? 0। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल में अगर मैं 0 कर देता हूं तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए आगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी a, b है जो रियल कोफिशिएंट है और c भी आपका रियल नंबर है जो कि कांस्टेंट टर्म है। इसमें एक चीज है कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर इसमें a की वैल्यू 0 हो गई, if a equal to 0 then ax² will be 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। और जब ये टर्म्स 0 हो गई तो इसमें क्वाड्रेटिक वाला जो टर्म्स है वो खत्म हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। इसलिए इसमें क्या कंडीशन याद रखनी है? a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो मेरे हिसाब से इसका जो बेस जिसको कि मैं बताना चाह रहा था वो आपके समझ में आ गया होगा कि जो भी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े थे उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल में मैं अगर 0 कर देता हूँ
तो यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अंडरस्टैंड यू? मेरे हिसाब से आप सभी को ये बात समझ में आ गई। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो देखिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो 2 होती है। कितनी होगी बेटा? 2 होगी। और वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर 2 होने की वजह से जो इसके सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशंस मीन इसमें जो x की वैल्यूज होंगी वो 2 होंगी। कितनी होंगी? 2, क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके सॉल्यूशन भी 2 ही होंगे। और जो ये सॉल्यूशंस होते हैं इनको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम रूट्स के नाम से जानेंगे। किस नाम से भाई? रूट्स। एक तरह से रूट्स का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो रूट माने होती जड़ें, यानी कि इसका जो मेन जड़ क्या है, x की वैल्यूज क्या है, इसका मूल क्या है, तो x की जो वैल्यू है उसको हम किस नाम से जानेंगे? रूट्स के नाम से जानेंगे। तो कितने रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? 2 होंगे। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जब हम सॉल्यूशन करते थे तो जो x की वैल्यूज आती थी उनको हमने क्या नाम रखा था? जीरोज रखा था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ax² + bx + c जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था उसके जीरोज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। आर यू अंडरस्टैंड? अभी मैंने एक पॉइंट आपको बताया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो देखिए, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आए उनको चाहे तो रूट्स कह सकते हैं, चाहे आप x की वैल्यूज कह सकते हैं, या इसके सॉल्यूशंस कह सकते हैं, या हल कह सकते हैं, या x के मान कह सकते हैं। ये सभी एक ही नाम है। अब देखिए, ये मैंने जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, इसको थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाता हूं। तो कैसे? देखिए, जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी इसका ये जनरल फॉर्म होगा, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका जनरल फॉर्म होगा ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स। ए बी सी क्या है? हमारे रियल नंबर हैं। वेयर a is the coefficient of x² and b is the coefficient of x in जनरल फॉर्म। अब यहाँ पर a के स्थान पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, b के स्थान पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और c के स्थान पर कोई भी रियल कांस्टेंट हो सकता है। ये जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जनरल फॉर्म लिखा है ये हमेशा आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें आप देखिए कि जो वेरिएबल है उसकी पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रही है। शुरू में स्टार्टिंग में जो x की वैल्यू है, नहीं सॉरी, जो x की पावर है वो 2 है, फिर x की पावर 1 है, फिर x की पावर 0 है। तो इसके अंदर क्या कंडीशन है? a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। a की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? 0। और a b c आर रियल नंबर, a b c आर रियल नंबर, ये रियल नंबर होंगे। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। जैसे कि आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ा था, नंबर 1 था फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी जो फर्स्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का, वो फैक्टराइजेशन मेथड ही है।
सेकंड मेथड है इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, थर्ड मेथड है इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो ये इसके डिफरेंट टाइप के मेथड हैं। देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए शुरुआत के अंदर काफ़ी सारे मैथमेटिशियन ने कोशिश की कि इसके सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें शुरुआत के अंदर ब्रह्मगुप्त नाम के मैथमेटिशियन ने ट्राई किया और उसने अपना एक फॉर्मूला बनाया। उसके बाद में श्रीधराचार्य नाम का एक मैथमेटिशियन आया जिसने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपना एक फॉर्मूला बनाया, जिसको कि श्रीधराचार्य फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ और ज़्यादातर हम उसी फॉर्मूले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फिर आगे चलकर इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ और मैथमेटिशियन आए जिन्होंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर नाम से एक फॉर्मूला तैयार किया। इन सभी फॉर्मूले को हम 1 बाय 1 करके इनकी स्टडी करेंगे और इनको विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो देखिए जो इस चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो मैंने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो बताने की कोशिश की है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होती है, कि यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अंडरस्टैंड यू? देखो प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस एक ही चीज़ याद रखना है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो जब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी तो इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे? 2 होंगे, जिनको हमने क्या नाम दिया है? अभी रूट्स नाम दिया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने हुए? 2 होंगे। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं इनको फाइंड करने के लिए हमारे पास में कितने मेथड है जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे? वो हैं 3 मेथड। वैसे और भी हो सकते हैं बट आपके सिलेबस में तो एक्चुअली लास्ट ईयर में तो 2 ही थे, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। थर्ड मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उस मेथड को हटा दिया था, बल्कि हम इन तीनों की ही स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से और थर्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इन तीनों मेथड्स का यूज करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें करना क्या है, आगे जो भी एक्सरसाइज आएंगी उनमें हम ये पता करेंगे कि कोई भी इक्वेशन आपके सामने गिवन है तो ये आपको देखना है कि वो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो ये कैसे पता करेंगे कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी या नहीं होगी? इसके लिए हम देखेंगे कि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर वो कितनी है। अगर मैक्सिमम पावर 2 आती है तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, सपोज दैट कि ये मैंने इक्वेशन लिखी 3x² + 4x + 5 = 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है? 2 आ रही है और इसके अंदर जो a है यानी कि 3 = 0 है। तो ये पता हो गया। नेक्स्ट अगर आपके सामने ऐसे लिखा हुआ आ जाए x - 2 का होल स्क्वायर = x - x + 2, अब आपसे पूछ लिया जाए बताइए ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके देखेंगे और फिर इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में रखेंगे। तो उसमें देखना है कि ये इक्वेशन जनरल फॉर्म जैसी बनती है या नहीं। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आपकी एक आइडेंटिटी बन रही है a - b का होल स्क्वायर, और क्या होता है वो a² a - b का होल स्क्वायर = a² + -2ab
और प्लस का बी स्क्वायर। अब इसमें ए के स्थान पर x है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के स्थान पर x, बी के स्थान पर 2 प्लस बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब यहाँ देखेंगे आप एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा माइनस के 4x प्लस 4 ये लगा के माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस एक्स इसमें से कम हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये बन जाएगा प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं हम यहाँ पर x के अंदर मैक्सिमम पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और देखिए एक एग्जांपल, यहाँ पे देखो जैसे x प्लस 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 3। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि देखने पर x की पावर 2 हमें नज़र आ रही है तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर हम जनरल फॉर्म में रखना चाहें तो कैसे रखेंगे, सारे टर्म लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 और इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, जो कि एक लीनियर इक्वेशन है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसका जनरल फॉर्म क्या है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो उससे जो x की वैल्यूज आती हैं उनको हम क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया। इसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितने मेथड बताए मैंने, 3 मेथड। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 1 कौन सा है, फैक्टराइजेशन। नंबर 2 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और नंबर 3 कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये 3 मेथड हैं जिनके द्वारा हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करें। सो थैंक यू सो मच।